हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज जो हम लोग चलने वाले हैं, सर जी क्या चलने वाला है उस चीज़ को समझना होगा कि हम लोग आज चलने वाला क्या है। देखिए सर जी, हम लोग उपनिषद चलने वाले हैं। उपनिषद ऐसे सर जी पढ़ चुके हैं, आप लोग को पता होगा। देखिए सर जी, उपनिषद की यदि बात करें, इसका अर्थ होता क्या था, तो अर्थ होती यही होता था कि गुरु के समय बैठ कर सर जी ज्ञान की प्राप्ति करना। क्या सर जी, गुरु के क्या समय बैठ कर सर जी ज्ञान को प्राप्ति करना। आज जो हम लोग को चलने वाले थे वो उपनिषद से सर जी, जितना भी सर जी तरह के उपनिषद है उस उपनिषद को पढ़ने वाले हैं। हम लोग सर जी कठोर उपनिषद की बात कर रहे थे। पहला जो उपनिषद होगा वो सर जी कौन होगा, कठोर उपनिषद होगा। देखिए सर जी, आप लोग ध्यानपूर्वक सर जी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। सर जी सबसे पहला जो आ रहा था वो सर जी कौन होगा, कठोर उपनिषद होगा। कठोर क्या होगा, कठोर उपनिषद का। जब कठोर उपनिषद की बात करें, देखिए सर जी हो सकता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक रहे, इसलिए माफ़ कीजिएगा, ठीक है। कठोर उपनिषद की बात करें। अब सर जी कठोर उपनिषद की जब बात करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा। क्या बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिएगा। अब देखिए, यदि कठोर उपनिषद की बात करें तो कठोर उपनिषद में सर जी जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, यम एवं नचिकेत की क्या होता है, चर्चा होता है। देखिए, यम कहने का मतलब क्या होता है कि सर जी जो यमराज की बात करें या फिर मृत्यु देवताओं की बात करें, इस सम का क्या होता है, यहाँ पर चर्चा होता है, समझ रहे हैं। इसमें एक बात और आता है सर जी कि ओम शब्द की भी क्या है, महत्व को दर्शाया गया। हम इस बात को सर जी पिछला में भी सर जी वीडियो में बताए थे, वहाँ पर भी सर जी उपनिषद जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर भी कुछ हद तक हम खोले थे। बस उतना नहीं हम कुछ करे गए थे सर जी, जितना हम सर जी अभी बताएंगे, समझ रहे। अभी सर जी आशा है कि हम सर जी हर अष्टका का शायद जितना भी उपनिषद है सबको हम बताने का प्रयास कर देंगे। शायद वीडियो लंबा नहीं होना चाहिए, न तो फिर से उतना ही रोकेंगे जितना होने का संभव रहेगा। अब देखिए सर जी, यदि इसमें हम बोल रहे हैं तो इसमें काची का चर्चा सर जी, यम की चर्चा है। क्या चीज़ सर जी, यम। देखिए यम का अर्थ होता है यमराज होता है, या फिर सर जी क्या, ये मृत्यु देवता होता है। यम एवं सर जी, यम एवं हम सर जी देखिए मेन पॉइंट ही हम बताते हैं सर जी, और अभी ज़्यादा हम एने ओने करने का प्रयास नहीं करते हैं, समझ रहे। क्योंकि सर जी मुझे जहाँ तक लग जाता कि यदि एने ओने करेंगे तो शायद लड़कन को कहीं अच्छा ना लगे सर जी, इस तरह से, समझ रहे। कैमरा ब्लरिंग नहीं करेगा सर जी, और किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो बोलिएगा, समझ रहे हैं। यम की क्या, इमा यम और नचिकेता के यहाँ पर क्या है सर जी, चर्चा है, समझ रहे हैं, चर्चा किया गया। ठीक है, यही ना सर जी, यहाँ पे सर जी आपको पता होना चाहिए कि ओम शब्द, क्या सर जी, ओम, जो ओम शब्द है सर जी, इसकी सर जी, इसकी सर जी, इसकी क्या महत्व को क्या यहाँ पर बताया गया, क्या किया गया, महत्व को, क्या सर जी, महत्व को यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया। क्या किया गया, बताया गया, समझ रहे हैं। आप लोग सर जी समझ रहे होंगे हम बता क्या रहे हैं, समझ रहे हैं। अब अगले जो आगे बताएंगे या फिर दर्शाया गया, कुछ भी बताओ ना, बोलो ना, समझ रहा है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि बताया गया है, दर्शाया गया है, समझ रहे। आप लोग सिर्फ हम कहते हैं कि आप समझ रहे हैं, इतना ही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। आगे जो आ रहा है सर जी, मुंडको उपनिषद आता है। देखिए सर जी, इसम उपनिषद जो है आप 10th में भी सर जी पढ़े होंगे, यदि संस्कृत पढ़ते होंगे तो, समझ रहे। हम बार बार बोल रहे हैं कि सर जी हो सकता है कि मेरे से स्पेलिंग से सर जी मिस्टेक रहे। मुंडको, हम सर जी उपनिषद की बात करें, सर जी क्या चीज़ बात करें, मुंडको उपनिषद। अब सर जी मुंडको उपनिषद की बात कर रहे थे तो सर जी देखिएगा कि क्या कहता, समझ रहे हैं। देखिए भाई मेरे, मुंडको उपनिषद यदि बात करेंगे तो इसमें जो चर्चा है वो सर जी क्या चीज़ का चर्चा, तो इसमें जो चर्चा है वो सर जी चर्चा है सत्यमेव जयते का। क्या सर जी, सत्यमेव जयते का, सत्य, ओ माय गॉड, 1 मिनट। क्या चर्चा है सर जी, सत्यमेव जयते। क्या सर जी, सत्यमेव जयते का चर्चा है, समझ रहे हैं। क्या चीज़ कर रहा है सर जी, सत्यमेव जयते। देखिए सत्यमेव जयते, सर जी ये बात दे रखिएगा कि इसका अर्थ होता क्या। देखिए कहीं पर भी कुछ भी हो भाव मेरे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि सर जी कहीं पर भी कुछ भी रहे, पर जीत जानते हैं कि एक ही का होता है, वो सर जी क्या होगा, जीत किसका होता है, तो सत्यमेव जयते कि यहाँ पर क्या है, चर्चा है। मतलब सत्यमेव जयते का सर जी होता क्या है, अर्थ क्या होता है। देखिए बोलता ना है, अंततः सत्य की ही जय होता है, क्या जय होता है, असत्य की नहीं। यही अर्थ इसका होता है। क्या हम बोल रहे हैं, अंततः इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हम यही बोल रहे हैं कि अंततः
अर्थ की बात करें, अंततः हम सोचे कि सर जी आप लोग कहीं कहिएगा कि सर जी अर्थ नहीं बता रहे, सिर्फ चर्चा बोल रहे हैं कि हाँ सत्यमेव जयता क्या है और सत्यमेव जयता है क्या, इस साल तक तो बता ही नहीं रहे, इसलिए हम सर जी लिख दें। अंततः क्या बोलते हैं कि अंततः सर जी, अंततः सत्य की क्या होती है, जय होती है। क्या होती है, जय होती है। क्या, जय होती है, असत्य की नहीं, असत्य की ना, समझ रहे हैं, असत्य की नहीं, समझ रहे हैं। इस चीज़ को क्या करना, मतलब देखिए हमें जो भी रहेगा, आपको जो भी प्रॉब्लम रहे, हम बार बार बोल दें कि यदि प्रॉब्लम जो रहे वो डायरेक्ट बोलिए ताकि मुझे समझ में हटे। देखिए भाई मेरे, यदि हमें समझ में हटेगा तो हम ज़रूर उस चीज़ को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मुझे एक, हम कर किस लिए रहे, आप ही लोग के लिए कर रहे हैं कि सर जी आप बेटर से बेटर कर से अच्छा कर सके, समझ रहे हैं। इसलिए सर जी आप देखने का प्रयास, समझने का प्रयास कीजिए कि सर जी हम क्या बोल रहे हैं, क्या ना करें। यदि सर जी इस बात को यदि आप लोग केयरिंग करने लग जाएगा तो शायद मेरा ये ज़रूर मानना है सर जी, ये भी हम जो समझना है कि सर जी आप लोग अच्छे रास्ता पे चल रहेगा और सर जी आप लोग का रिजल्ट या कुछ भी रहे, ज्ञान आप लोग के अंदर है वो सर जी बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, समझ रहे हैं। अब कोई दिक्कत की बात ना सर जी, यहाँ पर जो सर जी मुंडको उपनिषद है वो सर जी, उसमें सर जी सत्यमेव जयते का ही सर जी क्या वर्णन है, सर जी चर्चा है। अब आगे जो आ रहे सर जी वो कौन आ रहे, तो जबलोप उपनिषद आ रहे। क्या सर जी, जबलोप उपनिषद आ रहे हैं। अब सर जी जबलोप उपनिषद क्या कहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए सर जी सबका अपना अपना एक जिक्र है, लेकिन सर जी सबको अपना अपना एक क्या हो रहा, हमेशा क्या होगा, माइंड में बैठाने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं। हम अभी जितना भी करें, हम मेन पॉइंट करें, इसके बावजूद भी सर जी अब नहीं रह पाएगा तो शायद मेरा ही गलती होगा, या फिर सर जी हो सकता है कि आप नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हैं। लेकिन हम बोलते हैं यदि किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो तो बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। अब यहाँ पर सर ये जबलोप उपनिषद है, इसमें क्या होता है ना, चाहे तो ब्रह्मा की बात करें, क्या सर जी, ब्रह्मा हो जाए, विष्णु हो जाए, महेश होगा, मतलब क्या होगा, मतलब त्रिमूर्ति की चर्चा है, समझ रहे हैं। जैसे त्रिमूर्ति कहते हैं ना सर जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये जितना भी त्रिमूर्ति है सर जी, उनकी क्या है यहाँ पर चर्चा। यानी सर जी यहाँ पर सर्वप्रथम 4 आश्रम के बारे में क्या उल्लेख इसी का उपनिषद में किया गया, समझ रहे हैं। प्रथम जो है वो सर जी जो क्या 4 आश्रम, जो 4 मतलब ना जाते थे, जैसे पहले कुटिया होता था, मतलब क्या होता था, ऋषि मुनि के आश्रम होता था, तो इस सब के जो सर जी आश्रम के जो सर जी चर्चा है ना, वो 4 पहला सर्वप्रथम 4 आश्रम की चर्चा सर जी यही उपनिषद यहीं पे सर जी का उल्लेख किया गया। यानी पहला तो ये सर जी बोल रहा था, पहला सर जी क्या बोल रहा था कि हो सकता है सर जी यहाँ पर क्या विष्णु, क्या सर जी विष्णु, या फिर सर जी क्या है ब्रह्मा, क्या ब्रह्मा, क्या जी बात रहे सर जी ब्रह्मा, और सर जी क्या, और सर जी महेश, क्या सर जी महेश, महेश, अर्थात बोले तो त्रिमूर्ति, क्या सर जी त्रिमूर्ति की क्या है, त्रिमूर्ति की चर्चा है, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर जी यहाँ पर सर जी जब इस चीज़ को डिपेंड कर रहा था, बताया जा रहा था, अब सर जी हम लोग आगे समझते हैं कि आगे क्या कह रहा है। देखिए पॉइंट वर्ड से हम यही हर बार कहेंगे कि एकदम पॉइंट को वैल्यू से एकदम देखते हुए सर जी पढ़िए और अच्छा तरीका से पढ़ने का प्रयास है, केयरिंग करके सर जी। यदि केयरिंग दे के सर जी समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छा होगा, समझ रहे हैं। देखिए सर जी यदि किसी भी चीज़ को यदि बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ किया जाता है तब वो इतना जान लीजिए कि वो लाइव भर रह जाता है सर जी माइंड में, और वो एक बार बैठ जाता है ना तो उसे कोई हटा नहीं सकता, समझ रहे हैं। अब सर जी इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर जी कि इसका क्या होगा चर्चा, विष्णु ब्रह्मा और महेश का अर्थात मैत्री मूर्ति का क्या यहाँ पर चर्चा है सर जी। यही ना सर जी हम अभी बोल रहे थे कि इसमें सर्वप्रथम सर जी क्या बोल रहे थे सर जी, सर्वप्रथम की यदि बात करें तो सर्वप्रथम में भी 4 आश्रम, क्या सर जी जो 4 सर जी आश्रम है सर जी, उसरो के सर जी 4 आश्रमों की भी सर जी यहीं पे सर जी उल्लेख किया गया, क्या किया गया उल्लेख किया गया, समझ रहे हैं। बाकी सेंटेंस सर जी आप लोग समझते होंगे और उतना आपने लिखने का प्रयास कीजिएगा तो लिख लीजिएगा, समझ रहे।
अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो आगे भी देखने का प्रयास करते हैं कि सर जी और आगे क्या कहेगा। तो इस तरह से तो यहाँ पर उल्लेख हो गया इस उपनिषद में क्या किया गया है, मतलब आश्रम का भी सर जी विष्णु महेश त्रिमूर्ति है उनको भी किया गया। आप जो सर जी आ रहे हैं वो सर जी हम लोग क्या आ रहे हैं, अलो क्या अल्पोनिषद का अपलो क्या आ रहा है, अल्पो उपनिषद आ रहा है। क्या सर जी, अल्पो उपनिषद आ रहा है। क्या सर जी, देखिए हमारा हो सकता है कि सर जी यदि क्या होगा थोड़ा सा उच्चारण में दिक्कत लगे तो सर जी आप लोग कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग सर जी समझने का प्रयास कीजिएगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं, अल्पो उपनिषद बोल रहे हैं। क्या सर जी, अल्पो उपनिषद की बात करें, स्पेलिंग हो उच्चारण में थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम हो तो सर जी ऐसे बोलने का प्रयास कीजिएगा कि हाँ सर जी यहाँ पढ़े कि ऐसा इस तरह से दिक्कत हो रहा, समझ रहे हैं। लेकिन सर जी क्या हो रहा है, यदि उतना बहुत आप लोग समझदार होंगे, समझ रहे हैं भाई मेरे, इसलिए सर जी क्या उतना समझते होंगे। अब अल्पोपनिषद ये क्या कहता है सर जी, देखिए सर जी इसमें जो है ना सबसे बाद का ये उपनिषद है सर जी। सबसे पहला तो बात यही आता है कि ये जो है सर जी उपनिषद क्या है सर जी, सबसे बाद के उपनिषद है। इसकी रचना जो है ना सर जी वो कब किया गया होगा, अकबर से हुई होगी सर जी। किससे हुआ होगा, अकबर से अकबर के साथ हुआ होगा, समझ रहे हैं। मतलब यह जो है सर जी, यह जो है सबसे, यह जो है सबसे सर जी, सबसे क्या सर जी बाद का सर जी, बाद का सर जी क्या उपनिषद है, क्या उपनिषद है सर जी, समझ रहे। पहला नंबर तो यही होगा कि सबसे बाद का उपनिषद है, ठीक है। दूसरा यदि बात करेंगे तो इसमें यदि देखा जाएगा तो यह उपनिषद जो है ना बाबू, यह उपनिषद क्या किया गया, तो यह उपनिषद लगभग सर जी इसकी रचना अकबर के साथ किया गया होगा। मतलब सर जी इसकी रचना सर जी किसके साथ, तो इसकी जो रचना है सर जी, रचना वो रचना कब किया गया होगा, तो रचना जो सर जी अकबर, क्या सर जी अकबर, एक मिनट, किसकी सर जी, अकबर, क्या अकबर, कौन समय सर, अकबर के समय किया गया होगा। कब समय किया गया, अकबर, क्या सर जी अकबर के समय किया गया होगा, समझ रहे हैं। क्या इसके समय पे अकबर के साथ किया गया होगा, ठीक है। अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, अपना टॉपिक और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, सुनने का प्रयास, हर चीज़ को करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना। और यदि ज़्यादा जी अच्छा लगता है या फिर तो फिर शेयर वेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं। यदि सर जी आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी करने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होगा, समझ रहे हैं। आप ही लोग का फ़ायदा होगा सर जी, हर तरह से सोचने का प्रयास करिएगा। अब देखिए सर जी हम लोग जो चले सर जी आगे चलेंगे तो आगे सर जी क्या कहता है, ये आगे का हम लोग सर जी क्या करते हैं, समझते हैं कि आगे क्या बोलता है। देखिए हम लोग अल्पो उपनिषद कर चल गए। अब जो सर जी चलना है वो सर जी क्या चलना है, क्या स्मृति कर साहित्य चलना है। क्या चलना है सर जी, स्मृति साहित्य। देखिए सर जी स्मृति साहित्य क्या होता है कि इसमें प्राचीन के जितना भी राजवंश की क्या होगा जानकारी दिया गया होगा, समझ रहे हैं। या फिर सर जी हो सकती है स्मृति साहित्य की क्या जो संख्या है सर जी वो लगभग कितना सर जी 36 है सर जी, बताएंगे सर जी। और इससे सर जी इसमें सर जी यदि बात करें तो गुप्त काल की क्या होगा मतलब जानकारी भी मिलती है सर जी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर जी हम बोले क्या, हम जो चल रहे हैं सर जी क्या चल रहे हैं, हम जो चल रहे हैं सर जी स्मृति क्या स्मृति साहित्य चल रहे हैं। देखिए सर जी भाई मेरे हम बोले हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा या फिर किसी प्रकार से मिस्टेक या फिर होता है कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम होता तो आप लोग बोलने का बात प्रयास कीजिएगा। स्मृति साहित्य की बात करें, क्या बात करें, साहित्य की बात करें। स्मृति साहित्य क्या बोलता है इस चीज़ को समझिएगा कि बोल क्या रहा। देखिए स्मृति साहित्य से सर जी बोलने से ही लग रहा है कि किसी क्या हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब रखा होगा चीज़ों का सर जी, वहाँ पर स्मृतियों के सर जी क्या किया गया होगा, डिनोटेड किया होगा, बताया गया होगा, समझ रहे, लिखा गया होगा, समझ रहे हैं। अब यही पर भी सर जी यानी कि सर जी आता क्या है कि इसमें सर जी प्राचीन के जितना भी सर जी राजवंश है उनकी क्या होगा जानकारी मिलेगा। यानी प्राचीन के सर जी क्या सर जी प्राचीन के राजवंशों क्या राजवंशों की जानकारी है यहाँ पर, क्या सर जी जानकारी है, ठीक है, जानकारी है, समझ रहे हैं। जानकारी मिलती है, जानकारी दिया गया, आप जो भी बनाइए ना आप सेंटेंस, समझ रहे हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। दूसरी बात सर जी यदि वहाँ पे हम बात करें तो स्मृति साहित्य की जो सर जी हम लोग संख्या बात करें तो इसकी संख्या कितना सर जी, देखिए सर जी यदि सर जी हम लोग इसकी संख्या की बात करें, क्या करें संख्या की बात करें, जो संख्या है ना सर जी वो आपको पता होना चाहिए 36 है, कितना सर जी 36 है, कितना 36 है सर जी। इसमें यदि बात करें
जैसे क्या होगा, विष्णु स्मृति की बात करेंगे सच में, नारद स्मृति की बात करेंगे, बहुत मतलब ऐसा होता है एग्जाम्पल में और भी मतलब देखने का प्रयास कर देते हैं। तो सर जी क्या होगा, हम लोग जब बात करें सर जी किसका, विष्णु स्मृति की बात करें, कैसे सर जी, विष्णु स्मृति की बात कर रहे हैं, या फिर सर जी क्या होगा, नारद स्मृति हो गया, क्या होगा, नारद स्मृति हो गया, मतलब और भी तरह तरह की सर जी यहाँ पर क्या होगा दिया गया है, बताया गया। ठीक है, अब सर जी हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ रहे थे इस बात का आप ध्यान रखिएगा सर जी कि जो हमारा जो है ना सर जी, इसी में सर जी गुप्त काल की भी जानकारी मिलता है। इसी से सर जी क्या होता है, गुप्त काल की भी क्या सर जी हम लोग को जानकारी मिलेगा। हम इस बात को पहले भी बोल चुके हैं, गुप्त काल की क्या होती है, जानकारी मिलती है। क्या हो गया, जानकारी, जानकारी सर जी क्या होता है, मिलती है। क्या होता है सर जी, मिलती है। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब सर जी इस बात को तो हम लोग सर जी केयरिंग कर रहे हैं, बट देखिए हर बात को, हर पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटा सा पॉइंट ही सर जी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्या हो जाता है, काल बन जाता है। समझ रहे हैं, इसलिए नहीं, कभी नहीं भाई, ऐसा कभी ना होने देना है कि सर जी कोई पॉइंट जो है अपने आप को क्या करे, दिक्कत में पहुंचा जाए। हर पॉइंट को सर जी क्या करना, समझते हुए चलना और करते हुए चलना, ताकि सर जी कभी भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो सके। अब सर जी हम लोग जो आगे चल रहे हैं सर जी, मनु स्मृति की बात करें तो अब देखो, जो स्मृति हो गया, स्मृति साहित्य हो गया, अब हम लोग जो चलेंगे ना वो मनु स्मृति चलेंगे, या फिर सर जी क्या होगा, यज्ञ, एक मिनट सर जी। अब देखिए सर जी हम लोग सर जी जो स्मृति जो संख्या चल रही 7 चल रहे थे, अब जो सर जी पहला स्मृति आ रहा है वो सर जी हम लोग कौन चल रहे हैं, वो देखिए सर जी हम लोग सर जी एक स्मृति सुन लगा रहे हैं और सर जी मनु स्मृति की बात करने जा रहे हैं। क्या सर जी, मनु स्मृति की बात करें, मनु स्मृति क्या, मनु स्मृति हो गया, तथा कौन सा स्मृति सर जी, तथा सर जी यज्ञ बल का, क्या सर जी यज्ञ बल का, ई क्या होगा, यज्ञ क्या, यज्ञ बल क्या होता है, सॉरी, यज्ञ क्या होता है सर जी, बल क्या होता है, क्या होता है, यज्ञ बल क्या सर जी, स्मृति होता है। समझ रहे हैं, देखिए हम सर जी यदि हम अपने जानते सर जी हर तरह से सर जी शुद्धता करने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास, कभी भी आप लोग को गलत बताने का प्रयास नहीं कीजिए। लेकिन हाँ, हम इस बोलते हैं कि यदि सर जी गलती हो तो सर जी बोलिएगा। स्मृति से क्या चीज़ पता होगा सर जी, तो आपको पता होना चाहिए मौर्य समाज का सर जी, मौर्य काल की, क्या सर जी, मौर्य काल की क्या होगा सर जी, तो मौर्य काल की जानकारी मिलेगा। क्या सर जी, जानकारी, क्या सर जी, जानकारी मतलब मिलती है बोल सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि जानकारी मिलती है भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या करता है, जानकारी मिलती है। अब सर जी इस बात को ध्यान दीजिए कि सर जी मौर्य काल की सर जी यहाँ पर जानकारी तो मिल रहा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो यज्ञ बल का है सर जी स्मृति में सर जी आपको पता जुआ खेलने का सर जी उचित क्या होगा, बात बताया गया सर जी। अब जो भी रह गए आपको गलत लगे नहीं, लेकिन हम तो पढ़ाई कर रहे सर जी, तो जिस क्षेत्र में वो बताया गया होगा जो बोलता है सर जी हम वो ये न करें हम जुगा की बात करें। समझ रहे हैं, तो यदि बात करें सर जी काची में सर जी यज्ञ बल का, क्या यज्ञ जो सर जी बल गए है सर जी, इसमें क्या है सर जी, तो इसमें सर जी आपको पता होना चाहिए कि जुआ का क्या सर जी, जुआ का क्या सर जी, जुआ का उचित सर जी क्या 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 उचित सर जी, क्या जुआ का सर जी उचित, क्या उचित मतलब बताया गया है, चर्चा किया गया, उचित क्या चर्चा है सर जी, चर्चा है या फिर बताया गया, कुछ भी आप सर जी ही डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हैं माइंड में सर जी। आपको जो मन है वो अपना कॉपी में लिखिएगा, तो नोट्स बनाएगा तो लिख लीजिएगा, ठीक है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगा या फिर किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगा। समझ रहे हैं। अब आगे यदि बात करें सर जी मनु स्मृति की बात करें, तो मनु स्मृति को सर जी पता होने से धर्मशास्त्र कहते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, मनु स्मृति की यदि बात करें सर जी, किसका सर जी, मनु स्मृति, तो मनु स्मृति की यदि बात करें बाबू, तो इसको जो है आपको पता होना चाहिए कि धर्मशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धर्म शास्त्र बोलते हैं। समझ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखें, क्या कहते हैं, धर्म शास्त्र बोलते हैं। हम जब बोलते हैं सर जी कि हर पॉइंट को आप समझ के प्रयास कीजिए, यदि हर पॉइंट जानकारी रहेगा ना, वो हर पॉइंट को यदि हम लोग समझ लेंगे ना, तो कभी नहीं हो सकता बाबू कि हम लोग से कोई क्वेश्चन छूटेगा या फिर किसी प्रकार से दिक्कत हो जाएगा। अब कोई ज़रूरी नहीं बाबू कि कहीं पर भी मतलब किसी भी एग्ज़ाम हो, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, हम लोग बैठ जाएंगे तो सर जी ऐसा ना है कि दिक्कत वहाँ पे होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा भाई मेरे। दिक्कत देखिए सर जी वहीं होता है जहाँ सर जी दिक्कत क्या होता है, लगता है कि इस तरह से वहाँ पर सर जी दिक्कत पहुँचा रहा है, इस तरह से वहाँ पर दिक्कत हो रहा, इस तरह से होता है। ऐसे दिक्कत सर जी कभी नहीं होगा, लाइफ में कभी नहीं होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। अब सर जी क्या होगा, ये तो सर जी क्या होगा, हम लोग मनु स्मृति की बात करते थे, जो सर जी क्या धर्मशास्त्र की क्या करेगा, चर्चा के सर जी बात करता है सर जी। समझ रहे हैं, धर्मशास्त्र मतलब कहते ही हैं,
समझ रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, समझ रहे हैं। धर्मशास्त्र कहने मतलब धर्म की कुछ स्थापना की तरह इस तरह से बातें करेगा ये। अब आगे की बात करें, देखिए सर जी इसमें यदि बात करें ऊंची जाति को भी क्या सर जी बारियत क्या सर जी दी गई होगी, समझ रहे हैं। इसमें यदि धर्मशास्त्र में यदि सर जी क्या मनुस्मृति में बात करें तो मनुस्मृति में क्या होगा सर जी, तो जो सर जी ऊंची जाति होगा, क्या सर जी ऊंची जाति, ऊंची जाति को सर जी यहाँ पे क्या क्या होगा, ऊंची जाति को सर जी जाति को बारियत बताया गया होगा। बारियत कहने का कहता है वो मेरा बारी है, क्या बारी है मतलब बेटा है मेरा अपना, क्या इस तरह से मतलब कुछ अपना ऊंचापन दिखाना, समझ रहे हैं। क्या कहता है ऊंचापन दिखाना अपने आप को, इस तरह से मतलब क्या ऊंचा दिखाना पद को, फिर किसी प्रकार से भी क्या है बारियत दी गई है, समझ रहे, बारियत दी गई है, समझ रहे हैं। अब सर जी हम लोग आगे चलते हैं। अब जब आगे यदि बात करें सर जी एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसी में सर जी इसमें जो है क्या होगा, विवाह के लिए सर जी पुरुषों की आयु लगभग कितना सर जी 25 वर्ष तथा लड़की की आयु जो है सर जी 12 वर्ष बताया गया। एक बात ध्यान रखिएगा किसमें सर जी, इसी में यदि बात करें सर जी, इसी में यदि हम लोग बात करें क्या सर जी, इसमें ही यदि बात करें सर जी, तो जो सर जी विवाह की बात करें सर जी, विवाह की यदि बात करें तो जो सर जी क्या लड़कों का उम्र है, क्या सर जी लड़कों का जो सर जी क्या उम्र है सर जी, उम्र है वो सर जी कितना बताया गया सर जी 25 वर्ष बताया गया, कितना सर जी 25 वर्ष बताया गया। और यदि हम लोग लड़की की उम्र की बात करें, किसका सर जी लड़की की उम्र की यदि बात करें तो लड़की की उम्र की यदि सर जी देखा जाए तो यहाँ पर 12 वर्ष बताया गया, कितना सर जी 12 वर्ष बताया गया। मतलब हर संकलन को यहाँ पे सर जी धर्मशास्त्र था ना, धर्म शास्त्र ऐसी थोड़ी न कह रहे थे, जाहिर सी बात है इसमें कोई कारण होगा, समझ रहे हैं। इसमें यदि आपको पता होगा तो इसमें सर जी आपको कहीं न कहीं जब करिएगा पूरी तरह से तो पता होना चाहिए कि 8 प्रकार के विवाह की सर जी चर्चा इसमें, कितना सर जी आप जो सर जी मनुस्मृति जो बोल रहे सर जी उसमें लगभग से कितना सर जी 8 प्रकार की सर जी क्या है विवाह। देखिए सर जी आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, समझ रहे हैं। यदि किसी प्रकार से दिक्कत होता ना तब बोलिएगा भाई मेरे, बहुत ज़रूरी है। हम तो सर जी अपना क्या हम मेन पॉइंट चल रहे हैं और ज़्यादा हम बक नहीं रहे सर जी, बकने का प्रयास कर न रहे हैं कहानी की तरह, क्योंकि मुझे पता है सर जी अभी कहानी की तरफ बतकेंगे तो सर जी आप लोग करने का प्रयास नहीं जाएगा। मेन पॉइंट की चला जा रहा है, तो पता ना सुनते होंगे कि ना सुनते हैं, समझ रहे करते हैं कि ना करते हैं। यदि सर जी हम मैंने उन्हें के सर जी बहुत कहानी सुना रहे हैं कि इस तरह से उस तरह से सर जी क्या होगा, जैसे क्लास में लोग पढ़ाते हैं सॉरी, तो शायद ही आप कीजिएगा, समझ रहे, क्योंकि उतना मेहनत ही करना उतना करना सर जी, तो समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा फिर आप डेवलप करते हैं सर जी, हर तरह से बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे लोग सर जी हुए हैं जो सर जी अपना करने का प्रयास करेंगे, हर व्यवस्थाएं को समझते हैं, समझ रहे हैं। हाँ मेन सर जी देखिए सबसे बड़ी बात होता है ना कि कहीं पर सर जी एक जगह पे रुक के सर जी वहाँ पर क्वालिटी को भरना बहुत ज़रूरी होता है। यदि मेन क्वालिटी भर लेते हैं ना बाबू तो हर तरह से सर जी हम लोग क्या होते हैं आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब तक हम इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं तब तक कोई फ़ायदा नहीं रहता है भाई मेरे। अच्छा कोई दिक्कत की बात ना, तो हम सर जी यही बात बोल रहे थे कि सर जी इसमें पता होना चाहिए कि इसमें सर जी लगभग कितना सर जी, तो इसमें लगभग कितना सर जी 8 प्रकार के, कितना सर जी 8 प्रकार के सर जी 8 टाइप्स के सर जी विवाह की सर जी क्या है चर्चा है सर जी, क्या है सर जी मनुस्मृति में लगभग कितना 8 प्रकार की सर जी विवाह की सर जी क्या है चर्चा, क्या सर जी चर्चा है सर जी। यही ना सर जी यदि इसमें बात करेंगे तो इसमें संस्कारों की जो संख्या है सर जी कितना है सर जी, आप लोग को भी इसमें पता होगा सर जी। शायद कैमरा ब्लर कर रहा था, कैमरा आपका ब्लरिंग का ठीक हो जाएगा, उसके लिए टेंशन तो लेना ही नहीं सर जी, वो तो कैमरा ब्लरिंग जो भी कर रहा होगा वो सब अस्थिर से अपना ठीक हो जाएगा। अब देखिए सर जी इसमें यदि बात करें तो सर जी इसमें क्या हम बोल रहे थे, इसी में यदि हम लोग बात करें बाबू तो जो संस्कार है ना बाबू, जो कहते हैं ना संस्कार नहीं है, तो संस्कारों की संख्या कितना है भाई मेरे, आप लोग जानते होंगे कि संस्कारों की संख्या कितना होगा। देखिए संस्कारों की संख्या सर जी 16 है, कितना 16 होती है सर जी, समझ रहे हैं। इस हम बात को आप सर जी पढ़ चुके हैं, हर चीज़ को जानते होंगे, समझ रहे हैं। इस हम क्योंकि हम बोलते हैं ना इस हम सबसे पीछे के क्लास में सर जी है दिया हुआ। अब अलग बात है कि जनरल क्लासेस में सर जी यहाँ पर भी दी सर जी हर तरह से व्यवस्था, क्योंकि वही चीज़ तो है पढ़ना। अब दूसरी बात सर जी यदि बात करें जो सर जी अंतिम की जो संस्कार है ना सर जी, एक जब सर जी का सबसे इम्पोर्टेंट संस्कार है, वो सर जी इम्पोर्टेंट संस्कार क्यों कहा जाता है, इस बात को आप देखिए सर जी, जैसे नाम लेंगे वो आपको पता चल जाएगा। पहला जो संस्कार है सर जी दाह संस्कार है, कौन सर जी दाह संस्कार है, समझ रहे हैं। क्या है सर जी दाह संस्कार है। दाह संस्कार जो है सर जी वो क्या है अंतिम का संस्कार है, क्या है सर जी अंतिम का संस्कार है, समझ रहे हैं अंतिम संस्कार है सर जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योरी पूर्वक क्या समझने का पड़े।
यदि सर जी हम लोग क्या ऋण की अब देखिए सर जी यहाँ पर जितना भी तरह के संस्कार था, मनुस्मृति था, यज्ञ बल का था, सर जी हर तरह से मतलब समझने और बताने का हम प्रयास कर रहे हैं, और सर जी हर तरह से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार बोलते हैं सर जी यदि किसी प्रकार से दिक्कत हो तो बोलने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि सर जी किस प्रकार से यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा ना हो रहा, समझ रहे हैं। क्योंकि हर चीज़ को जब तक पता नहीं चलेगा भाई मेरे, तब तक कैसे अगला करेगा। आपके तो सर जी अंदर की आत्माएँ को तो वो जानते नहीं हैं, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा तो आपको बोलना तो पड़ेगा। स्टूडेंट को सबसे बड़े होता है ना कि सर जी किसी भी जगह पे बोलना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक बोलते नहीं है ना, तब तक वहाँ पर सर जी कोई फ़ायदा नहीं रहता, समझ रहे। क्योंकि बोलना बहुत क्या होता है, ज़रूरी होता है। जब सर जी बोलने के लिए सर जी प्रयास करते हैं ना, जब बोलता है ना सर जी, कि यही बोला जाता है सर जी, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि सर जी क्या बोलते हैं सर जी, कभी कल लोग जब सर जी मुश्किल घड़ी में पड़ते हैं, तब कभी कल सर जी क्या होगा, दुनिया भी साथ नहीं देता। अब दुनिया भी साथ नहीं देता मतलब सर जी यही होता है कि मुश्किलों के सर जी, जो मुश्किल है सर जी, मुश्किलों से क्या होता है, भाग जाना आसान तो लगता है सर जी, क्या मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। लेकिन सर जी एक बात ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी का हर पल सर जी इम्तिहान यही बात का होता है कि डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ज़िंदगी में सर जी क्या लड़ने वालों को कदम सर जी क्या होता है, जहान का कहीं पर भी हो वो पहुंच ही जाता है, समझ रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि इस बात को समझ रहे तो बहुत अच्छा है, और ना तो भी वो भी अच्छा ही रहता है कि सर जी आप कदम जैसे भी लड़फड़ाते चलिए करते हैं ना, तो वो भी आप ही को डिपेंड करता है, समझ रहे। लेकिन ऐसा कभी न करने का प्रयास कीजिएगा, समझ रहे हैं। कीजिए, पूरा जोड़ तोड़ से कीजिए मेहनत, आगे और आगे अपना कदम बढ़ाइए। देखिए सर जी आगे जो हम लोग बात करें सर जी, वो काची का बात करेंगे। तो आगे जो सर जी बात करें, वो सर जी हम लोग बात करें, वो ऋण 3 प्रकार के होते हैं, समझ रहे हैं। क्या ऋण की बात करें, क्या चीज़ की बात करें, ऋण की बात करें, ऋण की बात करें, समझ रहे। यदि ऋण की बात करें, ऋण की बात करें तो देखिए आप लोग सर जी ऋण का मतलब समझ रहे हो ना, उधार समझ रहे होंगे, या फिर सर जी क्या होगा पैसा देना, या फिर किसी भी प्रकार से मतलब बहुत तरह तरह के आप लोग ऋण समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो होता है ना, वो ऋण उस तरह से नहीं होता था सर जी। क्या होता था कि 3 प्रकार के तो होता था सर जी। किस तरह से, जैसे एक देव ऋण होता था, जो कि आपको पता होगा कि आपको धार्मिक अनुष्ठान करने के इसमें क्या होता था, मुक्ति मिलता था, समझ रहे। दूसरा होता था एक ऋषि ऋण होता, मतलब है तो एक तरह से उसी प्रकार से, लेकिन उस तरह से ना है कि पैसा कौड़ी धन संपत्ति की बात करें, नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। यदि ऋषि ऋण की बात है तो इसमें क्या होता है कि अपने पुत्र को क्या शिक्षा के लिए इसमें मुक्ति क्या हो रहा मिलते थे। तो कहाँ मिलेगा सर जी, ऋषि के मुनि के पास होगा, तो इसमें क्या होगा, मुक्ति मतलब दिया जाता था कि बेटा इतना साल के लिए आप आश्रम जा रहे हैं, इस तरह से जा रहे हैं, और आप जब तक सर जी वहाँ ज्ञान नहीं प्राप्त है, जब तक आप क्या है, आप उधर ही रहेगा, हम ऋणी रहेंगे उनका, इस तरह से बातें करते। या फिर पितृ ऋण होता, जो संतान उत्पन्न कर, इसमें क्या होता है, ऋण से क्या होता है, छुटकारा पा जा सकता है। जैसे ना होता है कि यार पिता तो सर जी मान ले सर जी, हम किसी का सर जी शादी विवाह हुआ, लेकिन सर जी वो हुआ तो, लेकिन सर जी वो किसी पुत्र का किसी भी पुत्री का सर जी वो पिताश्री बन ही नहीं पा रहे, तो वो सर जी ऋण तो एक तरह से चुका नहीं पड़े। दूसरी बात सर जी, यदि जन्म हो भी गया तो उनका सर जी आगे का सर जी शिक्षा व्यवस्था आगे का बढ़ावा देना सर जी आप ही का काम होगा। क्योंकि नहीं बढ़ावा दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो वो भी क्या होगा, पुत्र हो बेटी हो, वो सर जी आगे नहीं बढ़ पाएंगे सर जी। वो जो आप जो है सर जी अपना पुत्र का ऋण का पितृ ऋण सर जी पूरा नहीं कर पाएगा। या फिर सर जी हर तरह से कहीं ना कहीं क्या होता है, डिपेंड करता है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सर जी ऋण जो है, ऋण की यदि बात करें तो ऋण कितना प्रकार का होगा सर जी, 3 तरह का होता है। कितना सर जी, 3 प्रकार का होता है। कितना सर जी, 3 प्रकार का होता है, 3 तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है सर जी। इस बात को ध्यान रखिएगा, होता है, समझ रहे हैं। अब सर जी यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा कि सर जी बोल क्या रहे हैं, समझ रहे हैं। देखिए सर जी पहला जो होता है वो सर जी क्या होता है, देव ऋण होता है। क्या सर जी, देव ऋण होता है, देव ऋण होता है। देखिए देव ऋण में हम सर जी पहले ही बोल चुके हैं कि देव ऋण में क्या होता है कि धार्मिक अनुष्ठान का कर इसमें क्या करते हैं, हम मुक्ति लेते हैं। क्या जी करते हैं, धार्मिक, क्या सर जी, धार्मिक, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, हम सही करने का प्रयास। धार्मिक जो सर जी अनुष्ठान करते हैं, क्या करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करके हम सर जी वहाँ पर क्या मुक्ति लेने का प्रयास करते हैं, समझ रहे हैं। दूसरा सर जी जो होता है वो सर जी कौन होता है सर जी, ऋषि ऋण होता है। कौन होता है सर जी, ऋषि ऋण की बात करते हैं। जो सर जी ऋषि ऋण की यदि बात करेंगे ना, तो इसमें क्या होता है भाई मेरे,
कि जो सर जी मतलब पुत्र है, तब पुत्र को सर जी अपने पुत्र को क्या करेंगे, शिक्षित करने के क्या करने के लिए इसे मुक्ति कर सर जी वहाँ पर देंगे सर जी कि जाओ बेटा, इस तरह से जो भी हो उस तरह से वहाँ पर काम करते हैं, समझ रहे हैं। यदि बात करें सर जी आगे की, तो आगे आता सर जी कौन, एक पितृ ऋण होता है। कौन सर जी, पितृ ऋण होता। तब पितृ ऋण सर जी यही होता है कि सर जी उसमें क्या कीजिएगा कि संतान उत्पन्न कर सर जी इसमें क्या करेंगे, ऋण छुटकारा पाया जा सकता है, समझ रहे हैं। इसी में सर जी यही बात होगा, समझ रहे हैं। अब देखिए सर जी, हम वीडियो ज़्यादा बड़ा करने का प्रयास करेंगे नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं सर जी हम क्या करें, थोड़ा जल्दीबाजी में हुए अभी। जल्दीबाजी में होने का मकसद मेरा ये नहीं है बाबू कि हम सर जी जो करना नहीं चाहते, करना तो हर तरह से, लेकिन ज़्यादा लंबा होगा ना तो आप ही कहेगा ना सर जी लेंदी हो गया, बहुत बड़ा हो गया, समझ रहे। इसलिए सर जी हम उस चीज़ को करने का प्रयास करते नहीं कि नहीं रहने दो, जितना है सर जी छोटा शॉर्ट में सर जी भाग रहे हैं उतना ही ठीक है। ज़्यादा कीजिएगा सर जी उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा कि सर जी आप कितना कर दिए, किस तरह से कर दिए, समझ रहे। इसलिए बेटर होगा सर जी कि उसी को क्या कर दिया जाए, उतना ही मतलब छोड़ दिया जाए सर जी आसान से, सर जी वो अच्छा रहेगा, समझे। अब सर जी कोई दिक्कत की बात ना, आप लोग को हम बोलते हैं किसी प्रकार से दिक्कत होगा तो बोलिएगा, और नहीं तो सर जी आप यही करने का प्रयास कीजिएगा कि आप कंप्लीट कीजिए और लिखने का प्रयास, समझने का प्रयास, सुनने का प्रयास किया। कभी भी सर जी वीडियो को पॉज करके लिखने का प्रयास कीजिएगा, यही ना सर जी, वो अपने हर तरह से समझने का प्रयास कीजिएगा कि सर जी वो किस तरह से बोला। यदि नहीं समझ में आए कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, समझ रहे। ठीक है, आज इतना ही रहने देंगे, ठीक है, ओके सर जी।